दोस्तों नमस्कार। एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू की एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू है, लाइक भेल, सेल, गेल, नवरत्न, एनटीपीसी जो होती हैं रेलवे मेट्रोज की। इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसी है ये पीएसयू के अंडर। इसमें डिफरेंट टेक्निकल टाइप की पोस्ट हैं, डिप्लोमा, डिग्री, आईटीआई वालों के लिए, 10th पास के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना। उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। इस चैनल पे हमेशा आपको हर दिन कोई ना कोई अपडेट जरूर मिलेगा। अगर वीडियो नहीं बनेगा तो कम से कम ग्रुप में नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। तैयारी आप करते रहिए, वैकेंसीज की अपडेट हम आपको देंगे। इस चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा जरूर होने वाला है फ्यूचर में। चलिए वैकेंसीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके 3 कॉम्प्लेक्स हैं एनएमडीसी के। एक करंडुल है, एक वचेली है और एक डोनीमलाई है। ये छत्तीसगढ़ के आसपास हैं ये। तो आप इसको मतलब इसका कर्नाटक में भी है, लेकिन ये वैकेंसी है जो छत्तीसगढ़ कॉम्प्लेक्स इसकी हैं। आप टेबल में देख रहे होंगे 3 कॉम्प्लेक्स का इन्होंने एक समरी बना के दिया है पहले। आफ्टर दैट अलग अलग कैटेगरीज की कितनी वैकेंसी किस पोस्ट पे है वो भी इन्होंने दे रखा है। इसी वीडियो में पूरा वीडियो देखना। अपन एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम में सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग नेचर कौन सा मोड रहेगा नहीं रहेगा, वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए और डिस्कस करें। जैसे BIOM किरंडुल, BIM बलेची, BIM डोनामलाई, इसमें टोटल फील्ड असिस्टेंट की 86, 38, 27 वैकेंसी हैं। इसमें आपको 10वीं पास या ITI दोनों में से एक चीज़ है तो आप एलिजिबल हैं, क्योंकि बीच में और का निशान लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। मेंटेनेंस इन इलेक्ट्रिकल, इसमें आपको ITI चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल, तो इसमें वेल्डिंग, फिटर, मैकेनिक, मोटर, डीजल, ऑटो इलेक्ट्रिशियन में आपको ITI चाहिए। आफ्टर दैट ब्लास्टर ग्रेड सेकंड, इसमें मैट्रिक्स चाहिए, सिलेक्ट करके ITI है किसी एक में तो वो चलेगा, लेकिन आपको क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का ब्लास्टिंग ऑपरेशन में। ये इसमें क्रिटिकल पॉइंट डाल दिया है। इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 ट्रेनिंग RS4, ये इसमें 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल में विथ इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन ग्रेड 3, इसमें डिप्लोमा 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स में चलेगा। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिंपल डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिएगा। HEM मैकेनिकल, इसमें डिप्लोमा इन मैकेनिक्स में चलेगा। और HEM ऑपरेटर ग्रेड 3 ट्रेनिंग, इसमें 3 साल का मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा प्लस हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। फिर MCO ग्रेड 3 की वैकेंसी है एक, इसमें भी मैकेनिकल का डिप्लोमा चाहिए। और एक QCA की पोस्ट है, इसमें BSc इन केमिस्ट्री या जियोलॉजी में चाहिए। इन्हीं वैकेंसीज़ का बाइफर्केशन इस टेबल में दे रखा है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा फील्ड अटेंडेंट की किरंडुल में 86 वैकेंसी हैं, तो वो 86 वैकेंसीज़ का बाइफर्केशन इस प्रकार दे रखा है। 10 SC, 28 ST, OBC की 5, EWS की 9, UR की 34। इसी प्रकार आप सारी वैकेंसीज देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। सेकंड कॉम्प्लेक्स है इनका BIOM बचेली कॉम्प्लेक्स, उसमें मैकेनिक असिस्टेंट की वैकेंसी ज़्यादा है यहाँ पे 182। उसके बाद DIOM डोनीमलाई में वैकेंसी हैं, उनको आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जल्दी अपन वीडियो को बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। उसके बाद नेक्स्ट टेबल है, उसमें पे स्केल एंड एज रिलैक्सेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। स्टार्टिंग में आपको 12 महीने के लिए बेसिक पे मिलेगा बस, क्योंकि आपको ट्रेनिंग चलेगी तो आपका खर्चा सारा कंपनी उठाती है। फिर 6 महीने के बाद आपकी कुछ बेसिक पे में इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, मतलब ये एक तरीके का इंक्रीमेंट है। आफ्टर दैट आप 18 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप एक रेगुलर पोस्ट पर अपॉइंट हो जाओगे, तो वहाँ से आपकी फुल सैलरी बनना चालू होगी। उसमें आपका 18,100 बेसिक पे रहेगा स्टार्टिंग में। इसमें 18 महीने के बाद जब 19वें महीने की सैलरी आएगी, उसमें 18,000 बेसिक पे प्लस DA, TA, HRA, TA ऑन DA करके आपकी 40-45 प्लस मिनिमम सैलरी बन जाएगी। और कुछ हैवी रिक्स वाली ड्यूटी होती है, उनमें 50,000 प्लस भी बन जाती है। और कई वैकेंसी मैंने ऐसी देखी हैं जो बहुत कम ग्रेड पे की होती है, उनमें 1-1 लाख सैलरी बन जाती है हैवी ड्राइविंग लाइसेंस वाली में, जिसमें आप मशीन को ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो ये सारी वैकेंसीज़ के ग्रेड पे और बेसिक पे दे रखे हैं। आपकी मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए, लेकिन एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल मिलेगा, जैसे OBC, SC, ST को और ऑलरेडी गवर्नमेंट में जो जॉब कर रहे हैं उनको 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। 14 तारीख फॉर्म की लास्ट डेट है, इससे पहले ये सारी डेटें हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी। ये एज रिलैक्सेशन का इन्होंने हेडिंग दे रखा है। आपको अप्लाई करना है, उसकी डेट है आपकी 25 मई से एग्जाम फॉर्म चालू हो जाएंगे। 14 जून लास्ट डेट है।
उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपन। इसमें 2 पेपर होंगे, एक होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट या फिर OMR बेस्ड टेस्ट। OMR बेस्ड टेस्ट हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन पहुँचेंगे उस हिसाब से देख लेंगे। अगर आप फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसी पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका OMR टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट होगा। जो मेरिट बनेगी वो आपकी OMR टेस्ट के बेसिस पर ही बनेगी। फिजिकल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, लेकिन इसमें पास होगे तो ही आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सिमिलरली जो टेक्निकल पोस्ट हैं बच्ची कुची सीरियल नंबर 2 से लेकर 10 तक की, इनमें आपका वही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और या फिर OMR बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। और उसके बाद फिर आपने जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उसी ट्रेड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो फिर ये सेम क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा ट्रेड टेस्ट। आपकी मेरिट बनेगी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसी के बेसिस पे बनेगी। तो इसी के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल दे रखा है। जैसे आपका फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसी है उसके लिए 30 नंबर की तो आपकी जीके रहेगी, 70 नंबर की जीके रहेगी और 30 नंबर की मैथ और रीजनिंग रहेगी। मैं कई बार बता चुका हूँ, मैथ रीजनिंग जीके पीछा नहीं छोड़ेगी आपका। सिमिलरली जो टेक्निकल पोस्ट हैं उसमें 30 नंबर की जनरल नॉलेज सब्जेक्ट नॉलेज रहेगी, जिसमें आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक नॉलेज। बाकी आपका जो 70 नंबर का वेटेज है अगेन उनको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया इन्होंने, 50 नंबर की जीके और 20 नंबर की मैथ और रीजनिंग। ये जो SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हो आप उसी सिलेबस को पढ़ना है। और टेक्निकल अपना DRDO, ISRO, NPCIL, UPPCL, DMRC इन सब के टेक्निकल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को आप पढ़ के चले जाना, उनसे आपकी आराम से नैया पार लग जाएगी। उसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा दे नहीं रखा है, यही इसको बारे में इन्होंने दे रखा है डिटेल में जो मैंने बताया आपको कि कितने गुना होंगे, कौन सा मतलब क्वालिफाइंग नेचर है एग्ज़ाम का। जैसे आपके फील्ड असिस्टेंट में आपने किसी एक जॉन्स कॉम्प्लेक्स में फॉर्म भरा, उसमें 80 वैकेंसी हैं, तो उसके टियर 1 में ये देखेंगे कितने बच्चे पास हुए। तो टियर 2 के लिए ये 3 गुना बच्चे लेंगे, तो 8 दिया के 24, 240 बच्चों का फिजिकल टेस्ट लेंगे। सिमिलरली अगर कोई टेक्निकल पोस्ट है तो उसके भी 3 गुना। मान के चलो किसी में आपने मेंटेनेंस में 70 वैकेंसी थी तो 221 गुना बच्चे, मतलब 210 बच्चे ये ट्रेड टेस्ट के लिए लेंगे। उसके बाद फाइनल मेरिट निकालेंगे। यही इन्होंने इसमें दे रखा है पूरा जो डिटेल है। उसके बाद इसमें कुछ है नहीं, और आप इसको फॉर्म को भरने के लिए आपने इन्होंने लिंक दे रखी है ऊपर, और ये PDF मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। फॉर्म ज़रूर भर दें ऐसे फॉर्म, ताकि आपको जॉब सिक्योरिटी तो रहे कम से कम एक। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक वीडियो और बनेगा, अभी CSIR की एक वैकेंसी आई हुई है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की नई लेटेस्ट वैकेंसी है, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जाम।